हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, और इनकी फिंगर्स में इनकी इंडेक्स फिंगर यानी बृहस्पति की फिंगर की लेंथ आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी नजर आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह जो फिंगर है इसको हम तर्जनी यानी बृहस्पति ग्रह की फिंगर कहते हैं। जब यह फिंगर इस फिंगर से यानी हमारी अनामिका उंगली से अधिक लंबाई में हो तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी है इसकी लेंथ आपको इनकी रिंग फिंगर के मुकाबले काफ़ी अच्छी नजर आएगी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिंगर आप इनके हाथ में देख पाएंगे। इस तरह की थिक और लंबी बृहस्पति की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग रहेंगी। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, और किसी न किसी तरह से दूसरों की हेल्प करते रहना इनकी रुचि में शामिल होता है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। इसी तरह से इनकी शनि फिंगर की बात की जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा, साथ ही साथ एक डिसिप्लिन्ड और न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे इंसान जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए, अब यहाँ पर देखेंगे सूर्य की जो फिंगर है हल्की सी लो सेट, आपको यहाँ पर इनकी ये दोनों फिंगर्स नॉर्मल से हल्की सी लो सेट नजर आएंगे। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की आपको एक रेखा बनती नजर आएगी, जिसमें इनकी शनि फिंगर काफी हाई सेट है और इवन इनकी बृहस्पति फिंगर भी काफी हाई सेट है। तभी यह फिंगर्स आपको इन दोनों फिंगर्स के मुकाबले काफी ऊपर नजर आएंगे। और सूर्य फिंगर यहाँ पर हल्की सी लो सेट होती हुई, और इवन इनकी मरकरी फिंगर भी काफी अधिक लो सेट होती हुई नजर आएगी। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर देता है, और सूर्य फिंगर अगर लो सेट हो जाए तो नेटिव को यश मिलने में कमी रह सकती है। लेकिन अगर हम सूर्य फिंगर की लंबाई की बात करें तो यह इंडिपेंडेंटली काफी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देगा, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर लेंथ में अच्छी होती है थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं। काफी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज और काफी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी यह फिंगर लेंथ में अच्छी हो, भले ही लो सेट क्यों ना हो। और जो मरकरी फिंगर है इसका लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देगा, और अगर यह लेंथ में बहुत कम पड़ जाए तो बिजनेस एक्यूमेन में वीकनेस देखी जा सकती है। लेकिन यहां पर यह फिंगर लंबाई में कम नहीं है, फिंगर की लेंथ अच्छी होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर आप देख पाएंगे। उसके साथ साथ इस फिंगर की अच्छी लेंथ होने की वजह से नेटिव की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी रहती हैं। मनी मैनेजमेंट के मामले में ऐसे व्यक्ति काफी बेहतर रहते हैं। ओवरऑल फिंगर्स के बीच में ज्यादा गैप्स नहीं है। जो लोअर फैलेंजिस का एरिया यहां पर तो आपको बिल्कुल भी गैप नजर नहीं आएगा, लेकिन यहां पर अपर फैलेंजिस में या फिंगर्स में आपको कुछ हल्के गैप बनते हुए जो नेटिव को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ऐसे गैप्स होने से नेटिव काफी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में कैपेबल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफी क्लियर माउंट्स हैं, बहुत ज्यादा रेखाएं नहीं है, बहुत ही क्लियर कट और स्पष्ट रेखाएं
इनके माउंट्स के ऊपर नजर आ रही हैं। यह जो एरिया रहता है गुरु का एरिया कहलाता है। गुरु माउंट जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही लकी होते हैं। ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल टाइप की नेचर, ये सभी क्वालिटीज नेटिव के भीतर गुरु की वजह से आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं, जिनका यह एरिया उभरा हुआ हो। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा मान सम्मान 40 की एज के बाद समाज में जरूर मिलता है। आप देख सकते हैं यहां पर यह एक रेखा और इसके साथ साथ बहुत ही बारीक एक रेखा यह भी चलती हुई, यह दोनों रेखाएं प्रोग्रेस यानी तरक्की की रेखाएं होती हैं। लाइफ लाइन में से या माइंड की लाइन में से निकलकर जब इस तरह की लंबी प्रोग्रेस लाइंस गुरु पर्वत के ऊपर नजर आती हैं तो यह और भी बेहतर रिजल्ट देती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की कर पाते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अगर हम इनके शनि की बात करें, आप देखेंगे शनि का जो माउंट है ये बिल्कुल फ्लैट और हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ आपको नजर आएगा। हाथ में शनि रेखा मौजूद है, लेकिन यह शनि रेखा आपको इनके हाथ में इनकी मस्तिष्क रेखा के बिल्कुल ऊपर नजर आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह जो लाइफ लाइन से जुड़कर निकलने वाली रेखा होती है, इसको हम मस्तिष्क की रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं यह रेखा माइंड लाइन कहलाती है। यहां से एक रेखा आपको निकलकर कुछ इस तरह से और यहां से एक हल्की सी ब्रांच अंदर की तरफ जाती हुई भी आपको नजर आएगी, एक ऐसी रेखा के रूप में नजर आएगी। आप देखेंगे इनकी हथेली के इस एरिया में, यानी कि बिल्कुल माइंड लाइन के नीचे का जो लोअर पोर्शन है, यहां पर आपको कोई भी भाग्य रेखा का चिन्ह नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके ऊपर यह बिल्कुल स्पष्ट भाग्य रेखा आप देख पाएंगे। यहां से जो हमारी एज होती है, आपको बताना चाहूंगा, यहां जो यह एरिया जो हमारी माइंड लाइन के ऊपर का एरिया है, यह 36 वर्ष की एज को इंडिकेट करता है। और जिन लोगों के हाथ में इस तरह की भाग्य रेखा चाहे बहुत ही हल्की ही क्यों ना हो, इस माइंड लाइन के ऊपर से नजर आना शुरू हो, तो यह लोग 36 वर्ष की एज के बाद जीवन में तरक्की करना शुरू करते हैं। और उसके बाद जितनी गहरी यह रेखा होती जाती है, उतनी अधिक तरक्की ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। तो इस तरह का शनि माउंट भले ही व्यक्ति से मेहनत बहुत करवाता है, जिनका यह शनि माउंट फ्लैट हो या दबा हो, लेकिन जिन लोगों के हाथ में यहां से रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऐसे व्यक्ति अपनी 36 वर्ष की एज के बाद जीवन में प्रगति की राह पे बढ़ जाते हैं और काफी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में पा लेते हैं। आप देखेंगे इनके सूर्य माउंट को, सूर्य का एरिया बिल्कुल फ्लैट, लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। जिस तरह से यह रेखा जो ऊपर की तरफ चल रही है, इसको शनि रेखा कहा जाता है। अगर ऐसी ही कोई रेखा यहां से निकलकर इस तरह से इस माउंट की तरफ बढ़ जाए, इसे सूर्य रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी कोई लंबी सूर्य रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, और अपनी किसी न किसी आर्टिस्टिक क्वालिटी की वजह से समाज में बहुत अच्छा नेम एंड फेम पा लेते हैं। लेकिन जब यह रेखा हाथ में ना हो और यह माउंट या तो दबा हो या बिल्कुल फ्लैट हो, तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। इस तरह का माउंट होना व्यक्ति को यश कम दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति यश की कमी अपने जीवन में कई बार महसूस करता है। यहां पर आपको बहुत ही छोटी सी एक रेखा नजर आएगी, कुछ इस तरह की, जो इनकी हार्ट लाइन के ऊपर ही मौजूद है। इस तरह की रेखा नेटिव को थोड़ा लाभ देती है। इनकी वजह, ऐसी रेखा की वजह से एक अच्छी पहचान जरूर व्यक्ति बना पाता है, लेकिन लेटर एज में चलकर इस रेखा का लाभ मिल सकता है। अगर हम मरकरी की बात करें तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि यह माउंट लो सेट है। लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में जो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन है उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अगर यह रेखा लो सेट हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है, आपको कुछ खड़ी रेखाएं यहाँ पे नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफी हद तक मरकरी माउंट के लो सेट होने की कमी को दूर करता है। ऐसी खड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव के भीतर बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटीज आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रहती है। काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन यह रेखाएं देती हैं। अगर किसी के हाथ में लंबी ऐसी रेखा जो यहां से शुरू हो, ऐसी कोई रेखा भी यहाँ साथ में मौजूद हो, तो यह सोने पे सुहागा मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी रेखा का अभाव है,
पर यह दो खड़ी रेखाएं भी नेटिव को बहुत अच्छे लाभ देने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप देखेंगे इनके हाथ में काफी स्पष्ट रेखाएं हैं। यहाँ पर इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ इस तरह से चलती हुई आपको नजर आएगी। इस रेखा से एक ब्रांच इस तरह से निकलकर एक विष्णु सिंबल, भले ही यह नीचे की तरफ रेखा निकल रही है लेकिन एक वी सिंबल यहां पर बनाती हुई आपको नजर आएगी। ऐसा चिन्ह हथेली पर बने तो ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में काफी अच्छी तरक्की पा लेता है। इनके हाथ पर हार्ट लाइन के अंत में इस तरह का वी का सिंबल बनता है। अगर गलत रास्ते पर चले ऐसा व्यक्ति तो लाइफ में बड़ी दिक्कतें आती हैं और प्रोग्रेस रुक सकती है। ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। इस तरह की ओवरलैपिंग होने से थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत 40 की एज के बाद नेटिव को हो सकती है। थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को अपनी हार्ट की हेल्थ का ध्यान लेटर एज में रखने की जरूरत रहेगी। अदरवाइज कोई मेजर इशू इनकी हार्ट की लाइन नहीं दर्शा रही। आप देखेंगे इनकी माइंड लाइन को बहुत ही स्पष्ट माइंड लाइन है, काफी अच्छी मस्तिष्क रेखा और एक लंबी माइंड लाइन, हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ जिस वजह से थोड़ी ओवर इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन मेमोरी काफी शार्प रहती है ऐसे व्यक्ति की जिनके हाथ में एक स्पष्ट माइंड की लाइन हो। बहुत अधिक रेखाएं अगर हाथ में ना हो तो इन्हें अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है काफी अच्छा होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो इनकी लाइन ऑफ लाइफ है एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनाती हुई नजर आएगी। यह जो एरिया है आप यहां पर देखेंगे कुछ इस तरह से इनकी लाइफ लाइन के लास्ट में चलकर केतु पर्वत के ऊपर इस तरह का एक चिन्ह बनता नजर आता है जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं। केतु माउंट के ऊपर ऐसा चिन्ह अगर बन रहा हो तो यह नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं देता है। सडन वेल्थ गेन्स होते हैं, अचानक धन लाभ कई बार इनहेरिटेंस के जरिए या इंश्योरेंस के जरिए या फिर लॉटरी या शेयर मार्केट जैसी चीजों से व्यक्ति को हो सकता है। इस चिन्ह का होना नेटिव को काफी भाग्यशाली बनाता है। अगर आप देखेंगे इनकी लाइन ऑफ लाइफ को तो यह रेखा आपको बहुत अच्छी लंबाई में नजर आएगी, हल्का सा बाहर की तरफ निकलकर फिर से पीछे की तरफ मुड़ती हुई लंबी दूरी की यात्राएं और अपने जन्म स्थान से दूर बसने की संभावनाओं को व्यक्त करती है। और लंबी रेखा होने की वजह से ऐसे नेटिव की एज लंबी रहती है, लगभग 80 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। बीच में कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं मौजूद हों तो इनकी वजह से कई बार माइनर अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लेकिन ओवरऑल एक स्पष्ट रेखा अगर हाथ में जीवन रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति की जो जिंदगी है काफी अच्छी रहती है। काफी अच्छी और लंबी और तंदुरुस्त लाइफ को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। आप देखेंगे इनका शुक्र पर्वत, यह जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफी सारी ऐसी रेखाएं, इन रेखाओं को यहां पर अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में अपने परिवार की तरफ से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर अपनी मैरिड लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी या अपने परिवार की तरफ से नेटिव को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कुछ अप्स एंड डाउन्स जीवन में फेस करने पड़ सकते हैं। इंस्टेबिलिटी थोड़ी मैरिड लाइफ में इन रेखाओं की वजह से और रिलेशनशिप्स में कुछ दिक्कतें इन वरी लाइंस की वजह से नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। ओवरऑल उभरा हुआ वीनस माउंट जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को जरूर देता है। आप देख सकते हैं चंद्र का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है, कोई भी मेजर इशू इनके मून माउंट पर नहीं है। सिर्फ इस रेखा की वजह से लाइफ में ट्रैवल रहेगा, अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं ना होना नेटिव की लाइफ में ट्रैवल को कम करता है और कंफर्ट को बढ़ाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।